हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी तक पीजीआर का जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देख रहे थे वहाँ पर हम लोगों ने अदर जितना भी पीजीआर है अपना, जैसे ऑक्सीजन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ये सब चीज़ का हम लोगों ने फिजिकल इफेक्ट देख लिया था। फिर हमने आपको कहा था फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, सॉरी, ठीक है। फिर हमने आपको कहा था कि हम आपको इथाइलिन का बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा हम लोग को समझना ज़्यादा अच्छा है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है स्टूडेंट्स को, तो इसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, चलिए हमारे साथ। अब हम लोग इथाइलिन का बात करते हैं। ये कैसा पीजीआर है? ये अपना गैसियस पीजीआर है। कैसे सिंथेसाइज किया गया? ये किससे सिंथेसाइज होता है? ये टिश्यू से, जो कि अंडरगोइंग सेनेसेंस है और जो कि एजिंग उसका होने वाला है, या फिर रैपनिंग फ्रूट से, ठीक है। उसका हम लोग यहाँ पर सिंथेसाइज देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को ट्रिपल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। एक तो आपको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दिखेगा सीडलिंग का, ठीक है। नॉर्मली ये सीडलिंग जो होता है ये आपको कैसा ऊपर की ओर ऐसे ग्रोथ दिखता है, करता हुआ दिखता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दिखता है आपको, ठीक है। जैसे देख लो, आपको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दिख रहा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको एक्सिस पे स्वेलिंग दिखेगा। यहाँ पे एक्सिस पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको स्वेलिंग टाइप से दिखेगा। तीसरा रिस्पॉन्स क्या है कि यहाँ का जो एपिकल हुक है वहाँ पे आपको हुक फॉर्मेशन आपको दिखेगा। एपिकल पे आप एपिकल पे जब आप देखोगे तो आपको वहाँ पे हुक फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा ऐसे करके, ठीक है। डाइकोट सीडलिंग में ये चीज़ होता है, मोनोकोट में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखिए ये क्या करवाता है, प्रमोट करवाता है क्या चीज़ को, सेनेसेंस को, यानी कि एजिंग को और एब्सिशन को, किसमें, लीफ और फ्लावर में। अब इसका हाईली इफेक्ट हम लोग को फ्रूट रैपनिंग में दिखता है, ठीक है। फ्रूट रैपनिंग में मतलब कोई भी फल को पकाने में जो है इसका हाईली इफेक्ट हम लोग को वहाँ पे दिखता है। ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जब हम लोग का फ्रूट का रैपनिंग का टाइम है ना, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। और रेस्पिरेटरी रेट में जो इंक्रीज हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। और ऐसे फ्रूट को जहाँ पे कि ये चीज़, ये फिनोमेना इफेक्ट हो रहा है, वैसे फ्रूट को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट। ये चीज़ आप लोग को क्लियर है। अब ये क्या करता है, ब्रेक करता है क्या चीज़, सीड एंड बर्ड का डोरमेंसी ब्रेक करता है, ठीक है। डोरमेंसी क्या होता है अगर आप लोग को नहीं पता है तो हमने पिछले लेक्चर्स में बताया है। बस 5 से 10 मिनट के अंदर में लेक्चर्स रहती है, तो आप लोग कंप्लीट कर लिया करो, आप लोग का कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ये आगे का इसका क्या इफेक्ट है। ये इनिशिएट करवाता है क्या चीज़, जर्मिनेशन इनिशिएट करवाता है किसमें, पीनट के सीड्स में, ठीक है। और ये क्या करवाता है, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो, ठीक है, पोटैटो ट्यूबर। ये क्या करवा रहा है अपना दूसरा, जो हम लोग का नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है, ये प्रमोट करवा रहा है रैपिड, ये क्या करवा रहा है, इलोंगेशन करवा रहा है किसमें, इंटरनोड में, या फिर पेट्यूल कह लो। पेट्यूल तो हम लोग को लीफ फ्लावर के केस में दिखता है, तो आप लोग एग्जांपल्स में लोटस ले लो, ठीक है। कहाँ पर, इन डीप वाटर इन राइस प्लांट, ठीक है। राइस प्लांट में जो एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग को है वो ये चीज़ है कि क्या करवा रहा है, इलोंगेशन करवा रहा है किसमें, इंटरनोड में, डीप वाटर में, किसके, राइस प्लांट के इंटरनोड में। अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्या करवा रहा है, प्रोमोट क्या करवा रहा है, रूट ग्रोथ को प्रोमोट करवा रहा है और रूट हेयर का फॉर्मेशन करवा रहा है, ताकि क्या करे, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है इथाइलिन का। अब हम लोग बात करते हैं ये क्या करवाता है, नेक्स्ट ये है कि ये इनिशिएट करवाता है फ्लावरिंग और सिंक्रोनाइजिंग करवाता है। मतलब फ्रूट का क्या है, सेम टाइम पे फ्रूटिंग भी हो जाना, फ्लावरिंग भी और सेम टाइम पे फ्रूटिंग भी हो जाना। तो किसमें इसका एग्जांपल्स आपको किसमें दिया हुआ है, पाइनएप्पल के केस में दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, एक जगह आपको पाइनएप्पल ऑक्सीजन के केस में मिलेगा। तो आपको ये लाइन समझना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। अगर आपको इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट बता रहा है, अगर वहाँ पे एग्जाम्पल्स में आपको पाइनएप्पल दिया हुआ है, तो आपको इथाइलिन ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मैंगो प्लांट में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लावरिंग इंड्यूस करवा रहा है। इसका बहुत ही ज़्यादा अगर यूज है तो वो है हम लोग को एग्रीकल्चर फील्ड में, इसका बहुत ज़्यादा भर भर के यूज़ देखने के लिए मिलता है। और जो बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाने वाला कंपाउंड है इथाइलिन का, जो सोर्स इसका इथाइलिन है वो है अपना इथिफोन। ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है जो कि क्या करता है, रीडली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसको प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और ये क्या करता है, वहाँ पर इथाइलिन धीरे धीरे करके रिलीज करते रहता है। और ये क्या करवाता है, फ्रूट का रैपनिंग को इनहेंस करवाता है, जैसे टोमेटो में देख लो, एप्पल में देख लो, ठीक है। और ये एक्सलेरेट भी करवाता है क्या चीज़, एब्सिशन को, कहाँ पे, फ्लावर में, फ्रूट में, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गया। यहाँ पे आपको कॉटन का, चेरी का, वॉलनट का देखने के लिए मिलेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग डायरेक्टली इथाइलिन सेलेक्ट कर लेना, आपको बिना कोई टेंशन का, ठीक है। अब क्या करवा रहा है, ये प्रमोट करवा रहा है क्या चीज़, फीमेल फ्लावर। किसमें करवा रहा है, ये हम लोग को ककम्बर सब में एग्जांपल्स देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हमारा काम है इंक्रीज, अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, हमारा यील्ड को इंक्रीजमेंट करवाना। तो फीमेल फ्लावर्स को हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का फीमेल फ्लावर्स होगा, हम लोग का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ की हम लोगों ने अपने इथाइलिन के बारे में सारा चीज़ देख लिया है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और अपना एक्सपर्ट बनने की तैयारी में बन जाइए, क्योंकि आप लोग को पूरा नोट्स कंप्लीट सब कुछ आपके पास होना चाहिए। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट सबका, आप लोग जाकर के अपना सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, वो भी अपना वन शॉट में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।